Welcome to the channel Biology Classes by Fayaz Katti. As you know that in this channel you get the videos of the biology. आपको बायोलॉजी की वीडियोस मिलती हैं, इसके अलावा मोटिवेशनल स्किल्स मिलती हैं और जॉब्स की प्रिपरेशन के बारे में यहाँ पे बात की जाती है। मीन्स इंशाल्लाह फ्यूचर के लिए फुल प्रिपरेशन यहाँ पे करवाई जाती है। तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं बायोलॉजी का टॉपिक हम डिस्कस करेंगे जो कि फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन से रिलेट करता है और जब रिप्रोडक्शन का जो चैप्टर होता है उससे भी रिलेट करता है। हम दोनों को एवरेज निकाल के उनको हम पढ़ेंगे कि इन दोनों को कवर किया जाए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लोनिंग, उस पर बात करेंगे हम। ठीक है, क्लोनिंग। क्लोनिंग क्या होती है, किस तरह से होती है, किस में होती है और इसके टाइप्स कौन से हैं, ये सारा हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। अगर आप न्यू हैं इस चैनल के अंदर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि और भी आपको इस तरह से वीडियोस मिलती जाएंगी। नाउ अब जाते हैं क्लोनिंग की तरफ। क्लोनिंग क्या है एक्चुअली? क्लोनिंग एक ऐसा प्रोसेस है बायोलॉजी के अंदर जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कोई भी बायोलॉजिकल कंटेंट होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का कोई भी हिस्सा होता है, उसको कॉपी किया जाता है। आपने लफ्ज सुना होगा रेप्लिका, रेप्लिका लफ्ज सुना होगा। रेप्लिका जो गर्ल्स होंगी तो उनको अच्छे से समझ में आता होगा कि रेप्लिका लफ्ज क्या होता है। रेप्लिका वो होता है किसी भी चीज की कॉपी होती है ना, कोई भी सूट होता है, कोई भी चीज होती है तो उसको कॉपी, उसको कहते हैं रेप्लिका। सेम इज लाइक देयर। ठीक है, किसी भी चीज की कॉपी करने को कहते हैं क्लोनिंग। ठीक है, हमें कोई भी प्रोडक्ट चाहिए, फॉर एग्जांपल हमें मालूम है कि ये जो है गाय है, ये ज्यादा दूध देने वाले नस्ल की है। ठीक है, इसका कलर भी अच्छा है, हमें अच्छा लग रहा है। इसके अलावा जो है इसकी जो खाना जो है इस तरह से जो उसकी जो क्वालिटीज हैं, जो भी क्वालिटीज है उसकी अच्छी है, आपको अच्छी लगती है, लेकिन वो किसी और बाहर ममालिक के अंदर। अब आप चाहते हैं कि इसका फॉर एग्जांपल जो है इसका कोई मेल नहीं है, ये जस्ट एक है, हमें इसकी और कॉपी चाहिए, तो आप कैसे इसकी कॉपी हासिल करेंगे? तो आपको क्या करना होगा, ये प्रोसेस जो है क्लोनिंग का इस्तेमाल करना होगा। क्लियर? यहां तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि क्लोनिंग कहते क्या है, कहते कैसे हैं। ठीक है, तो क्लोनिंग क्या है? क्लोनिंग इट इज द एक ऐसा प्रोसेस है, इट इज ए प्रोसेस, ये प्रोसेस है ऑफ फार्मिंग डुप्लीकेट कॉपीज ऑफ डुप्लीकेट कॉपीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। हम जेनेटिक मटेरियल के भी कॉपीज बना सकते हैं। जेनेटिक मटेरियल मींस बिल्कुल सिमिलर से हम जाते हैं ना। जेनेटिक मटेरियल मींस सबसे कम जो छोटे से छोटी चीज है, इसको भी हम बना सकते हैं। जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, सेल कह दें, सेल के अलावा टिश्यू जो है, टिश्यू, ठीक है, ऑर्गन या पूरा ऑर्गेनिज्म। ओके, हम इन चीजों की कॉपीज बनाने के प्रोसेस को कहते हैं क्लोनिंग। इट इज अ प्रोसेस ऑफ फार्मिंग डुप्लीकेट कॉपीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गेनिज्म, फुल ऑर्गेनिज्म भी बना सकते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं क्लोनिंग। क्लोनिंग ऑफ हम ह्यूमन भी कर सकते हैं, हम ह्यूमन एक जैसा ह्यूमन जो है दूसरा भी बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन उस पे जो है बैन लगा हुआ है, उससे इथिकली जो है बहुत बड़े मसाइल पैदा होते हैं, वो मैं बाद में आगे चल के डिस्कस करूंगा। नाउ क्लोनिंग आपको समझ में आ गई होगी। क्लोनिंग इज व्हाट? इट इज अ प्रोसेस ऑफ फार्मिंग डुप्लीकेट कॉपीज ऑफ एनीथिंग ऑफ द बायोलॉजिकल कंटेंट। ठीक है, बायोलॉजिकल कंटेंट में देखो ये जेनेटिक मटेरियल आ गया, मीन जीन्स हो गए, सेल हो गया, टिश्यू हो गया, ऑर्गन हो गया, ऑर्गेनिज्म पूरा जो है उसकी कॉपीज बनाने को कहते हैं क्लोनिंग। क्लियर? अब क्लोनिंग जो न्यू चीज हमें मिलती है, जो कॉपी मिलती है किसी ऑर्गेनिज्म से, कॉपी हमें मिलती है, तो उसको क्या कहा जाता है? उसको क्लोन कहा जाता है। जैसे फोटोकॉपी वाली जो चीज होती है ना, रिप्लिका जो हो गया वहां पे तो लफ्ज इस्तेमाल हुआ, तो इसी तरह से यहाँ पे जो चीज हमें मिलती है तो उसको कहा जाता है क्लोन। अच्छा, यहाँ पे हमें ये चीज समझ में आ गई। अब क्लोनिंग जो है किस सेल्स में होती है, कौन सी चीजों में होती है, किस तरह से इसका जो है एक्चुअल बेस है। क्लोनिंग हमेशा जो है, क्लोनिंग एक्चुअली अगर देखा जाए ये एक्चुअली असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, उसको हम कह रहे हैं कि ये क्लोनिंग है। नाउ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक आप टाइप भी कह सकते हैं। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहां पे होती है? आपको जैसे मालूम है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो होती है विदाउट टू पेरेंट्स, ओनली वन पेरेंट, एक पेरेंट से ही कोई ऑर्गेनिज्म बनता है तो उसको कहते हैं
असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरी होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें जो है एक से ज्यादा जो है बंदे जो है ऑर्गेनिज्म की वजह से जो है ना ऑर्गेनिज्म बनते हैं, रिप्रोडक्शन होती है, तो उसको कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन ये एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप है। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आपको मालूम है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस सेल्स में होती है? हमारे बॉडी के अंदर दो टाइप के सेल्स पाए जाते हैं ना, एक होते हैं जर्म सेल्स, एक होते हैं जर्म सेल्स होते हैं, और दूसरे होते हैं सोमेटिक सेल्स। ओके, एक जर्म सेल्स होते हैं, दूसरे होते हैं सोमेटिक सेल्स। जर्म सेल्स वो होते हैं जो सेक्स सेल भी होते हैं, उनको कहा जाता है सेक्स सेल्स। सेक्स सेल्स वो होते हैं जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है रिप्रोडक्शन के लिए काम आने वाले हो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए काम आते हैं, उसको कहते हैं जर्म सेल्स। ठीक है, मींस वो रिप्रोडक्शन के लिए स्पेशली बने, जैसे स्पर्म एंड ओवम होते हैं वही चीज। अच्छा, दूसरे होते हैं सोमेटिक सेल्स। सोमेटिक सेल्स क्या होते हैं? सोमेटिक सेल्स वो होते हैं, सोमा की मीनिंग होती है बॉडी, ये बॉडी सेल्स होते हैं जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में काम आते हैं, उनको सोमेटिक सेल्स। तो अभी आपको पता चल गया होगा कि क्लोनिंग किस में होगी। क्लोनिंग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का स्पेशल एक टाइप है। ठीक है, तो उसमें यहाँ पे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बॉडी के सेल्स इस्तेमाल किए जाते हैं। सेम इसी तरह क्लोनिंग के अंदर, क्लोनिंग किस में होती है? सोमेटिक सेल्स के अंदर होती है। क्लियर? यहां पे समझ में आ गया होगा। अब क्लोनिंग जो है, इसके टाइप्स कौन से हैं? दो टाइप्स की क्लोनिंग होती है। ठीक है, अभी हम आगे जाते हैं इस पे। ये आपने अगर लिख लिया हो तो मैं मिटा देता हूं, या आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको नोट्स बनाने में सिंपल इजी रहे। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं क्लोनिंग के टाइप्स, फिर हम पढ़ेंगे कि मेथड कौन सा होता है। ठीक है, इसको क्लोनिंग करने का, टाइप्स ऑफ क्लोनिंग, टाइप्स ऑफ क्लोनिंग, क्लोनिंग के टाइप्स कौन से होते हैं ये हम पढ़ेंगे। अच्छा, एक होती है नेचुरल क्लोनिंग, नेचुरल कुदरती होती है। ठीक है, नेचुरल क्लोनिंग। दूसरी होती है आर्टिफिशियल क्लोनिंग, नेचुरल क्लोनिंग एंड आर्टिफिशियल क्लोनिंग। अच्छा, नेचुरल क्लोनिंग क्या होती है? नेचुरल क्लोनिंग वो नॉर्मली जो किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है, उसको नेचुरल क्लोनिंग कहा जाता है। फॉर सपोज जो हमारी बॉडी के सेल जो है इंजर्ड हो जाते हैं, मींस बॉडी जो हमारी कोई बॉडी का पार्ट जो है खराब हो जाता है, टूट जाता है, वहां पे न्यू सेल्स बन जाते हैं। दिस इज व्हाट, दिस इज अ क्लोनिंग आल्सो। ठीक है, कोई जो है बर्ड लाइक स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होती है, उसी से न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है, सो दिस इज आल्सो द क्लोनिंग। ठीक है, कोई कैंसर सेल्स होते हैं, कैंसर सेल्स इंक्रीज करते जाते हैं, वो भी क्लोनिंग कहलाती है। ट्यूमर होता है, ट्यूमर के सेल्स जो इंक्रीज करते जाते हैं, जैसे कॉपीज बनाते जाते हैं, वो भी जो है क्लोनिंग के अंदर आता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स के अंदर जो भी होती है, वो भी नेचुरल क्लोनिंग के अंदर आती है। और एक बात बताता जाऊं आपको कि ह्यूमन के अंदर जो ट्विन्स बनते हैं, ट्विन्स, वो भी नेचुरल क्लोनिंग के अंदर आते हैं, ट्विन्स। ठीक है, ट्विन्स जो होते हैं, हमारे पास दो तरह के ट्विन्स होते हैं। एक होते हैं आइडेंटिकल ट्विन्स, आइडेंटिकल ट्विन्स, और दूसरे होते हैं फ्रेटर्नल ट्विन्स। ठीक है, आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं, दूसरे होते हैं फ्रेटर्नल ट्विन्स होते हैं। अब ये क्या है फ्रेटर्नल ट्विन्स? ठीक है, और आर्टिफिशियल ट्विन्स क्या होते हैं? जैसे देखें, इसको समझने के लिए हम थोड़ा साइड में जाते हैं और चीज समझते हैं। ठीक है, जैसे देखें, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए एक स्पर्म होता है और एक एग होता है। क्लियर? एक स्पर्म एंड एग होता है। ओके, नाउ जब ये स्पर्म एंड एग जब यूनाइट करते हैं तो बनता है एक स्ट्रक्चर जिसको कहते हैं जाइगोट। क्या कहते हैं इसको? जाइगोट कहते हैं, जिससे आगे चल के जो है वो यहां से क्या होगी, लाइफ की इब्तिदा होगी, यहां से लाइफ शुरू होगी। क्लियर? यहां से इसके अंदर अब डिवीजन होती जाएगी। यही सेल जो है, एक सेल से क्या बनेंगे, दो सेल्स बन जाएंगे, दो से जो है चार सेल्स बन जाएंगे। इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर बनती जाएगी और पूरा ऑर्गेनिज्म इस तरह से बनता जाएगा। क्लियर? ये चीज यहां पे समझ में आ गई होगी। नॉर्मली ऐसे होता है, एक एक से जो है एक स्पर्म जो है वो अटैच होता है और फिर वो एक ऑर्गेनिज्म बनता है। क्लियर? तो जाइगोट बनता है उससे। अच्छा, अभी कभी कभार ऐसा भी होता है कि दो एग्स रिलीज हो जाते हैं किसी फीमेल बॉडी के अंदर एक ही टाइम पे, और स्पर्म्स तो वैसे ही ज्यादा रिलीज होते हैं। तो एक स्पर्म जो यूनाइट करता है एक एग से, दूसरा स्पर्म जो है दूसरे एग से यूनाइट करता है, तो
तो ये भी जाइगोट बन जाता है, ये दोनों आपस मिलके क्या बन जाए, जाइगोट, ये भी मिलके बन जाएंगे जाइगोट। तो यहाँ पे क्या हो रहे हैं, दो जाइगोट अलग से बने हैं, तो इसका जेनेटिक मटेरियल डिफरेंट होगा, इसका जेनेटिक मटेरियल डिफरेंट होगा, तो दो ऑर्गेनिज्म एक ही जो ऑर्गेनिज्म के अंदर पैदा हो रहे हैं, सो दिस इज व्हाट, एक ही टाइम के अंदर हो रहे हैं, तो दिस इज द ट्विन। ये इसको हम ट्विन कहेंगे, दो बच्चे जुड़वा पैदा हो रहे हैं, लेकिन हम इसको क्या कहेंगे, ये आइडेंटिकल नहीं होंगे। क्यों आइडेंटिकल नहीं होंगे, क्योंकि इसका जो जेनेटिक मटेरियल होगा डिफरेंट होगा, इसका जेनेटिक मटेरियल डिफरेंट होगा, ये जाइगोट डिफरेंट है, ये जाइगोट डिफरेंट है, तो इसके जो ऑर्गेनिज्म बनेंगे, तो इसका मतलब ये है कि ये ट्विन्स जो है लाजमी नहीं है दोनों जो है डॉटर्स हों, लाजमी नहीं है ये दोनों जो है बॉयज हों, ठीक है, लाजमी नहीं है कि ये सन्स हों या ये बॉयज हों, ठीक है, ये डिफरेंट भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, और इनकी आदत बिल्कुल डिफरेंट होगी, इनके जो कैरेक्टर्स होंगे थोड़े डिफरेंट ही होंगे, ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अच्छा, दूसरी कंडीशन ये होती है, इसको हम क्या कहते हैं, आइडेंटिकल ट्विन, दूसरा नाम इसका क्या है, फ्रेटर्नल ट्विन, ओके, फ्रेटर्नल ट्विन। अच्छा, उसके बाद जो है दूसरी चीज क्या है, अच्छा आर्टिफिशियल क्लोनिंग को बाद में पढ़ेंगे, अब हम जाते हैं आइडेंटिकल ट्विन क्या है, आइडेंटिकल ट्विन, यहां पे इसको हम क्या बोल सकते हैं कि डायजाइगोटिक ट्विन भी बोल सकते हैं। देखिए दो जाइगोट बने ना, उनमें से दो ट्विन बने, तो उसको कहते हैं डायजाइगोटिक ट्विन। अब दूसरा है आइडेंटिकल ट्विन। आइडेंटिकल ट्विन किसे कहते हैं, जब वैसे नॉर्मली क्या होता है, एक से एक जाइगोट मिलता है तो बनता है, ठीक है, यहां पे भी ऐसे होता है। देखिए एक जो है उसके साथ स्पर्म यूनाइट किया तो क्या हुआ, जाइगोट बना, ठीक है, जाइगोट बना, यहां पे जाइगोट बन गया। अब जाइगोट के अंदर होना क्या चाहिए, जाइगोट जब डिवाइड करता जाएगा, एक सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, चौथा सेल, पांचवा सेल, इस तरह से पूरा ऑर्गेनिज्म होगा। लेकिन यहां पे थोड़ी सी चेंजिंग होती है भाई, यहां पे देखो क्या होता है, ये जो जाइगोट है 2 हिस्सों में तकसीम होगा, जैसे 2 हिस्सों में तकसीम होता है, तो ये सेल जो है अलग से डिवाइड करना शुरू हो जाता है, इससे हट जाता है अलग, ये सेल जो है इससे अलग हट जाता है, तो इससे अलग से ऑर्गेनिज्म बन जाता है, इससे अलग से ऑर्गेनिज्म बन जाता है। बनते दो ऑर्गेनिज्म है, लेकिन इनका बेस कौन सा है, एक जाइगोट, जाइगोट एक से बन रहे हैं, आगे चल के क्या हो गए, ये दोनों कॉपी हो गए, ये एक सेल से दो सेल बने, ये कॉपी हो गए ना एक जैसे, इसका जेनेटिक मटेरियल सिमिलर है, डिफरेंट कोई नहीं हो रहा, यहाँ पे डिफरेंट सेल, तो यहाँ पे सिमिलर है, तो सिमिलर जो है इसके अंदर कॉपी हुआ, माइटोसिस के दौरान, माइटोसिस का प्रोसेस होता है, तो उसके दौरान सिमिलर क्रोमोसोम नंबर होते हैं, सब चीज जो इसका भी जो है इसने खुद जो है अलग से डिवाइड करना शुरू हो गया, इसने खुद ने अलग से डिवाइड करना शुरू हो गया, तो होगा क्या, दो ऑर्गेनिज्म बन जाएंगे उस ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो ये दोनों, इसका जेनेटिक मटेरियल कौन सा है, एक ही सिमिलर है, तो ये दोनों क्या होंगे, बिल्कुल एक जैसे बच्चे पैदा होंगे, आइडेंटिकल, या तो सन्स होंगे या तो डॉटर्स होगी, और उनके कैरेक्टर्स तकरीबन सिमिलर होंगे। सो दिस इज व्हाट मोनोजाइगोटिक ट्विन, और इसको आइडेंटिकल ट्विन भी कहते हैं। अब यहां पे आते हैं, नेचुरल क्लोनिंग के अंदर कौन सा आ सकता है, यहां पे डायजाइगोटिक आ सकता है या आइडेंटिकल ट्विन, आप बिल्कुल कहेंगे कि आइडेंटिकल ट्विन आ सकता है। क्यों, क्योंकि आइडेंटिकल ट्विन्स के अंदर देखें एक ही जाइगोट के जो है कॉपी हो रहा है उसके जो ट्विन बनने, लेकिन इसके लिए अलग अलग जाइगोट में, यहाँ पे कोई भी चीज कॉपी नहीं हो रही, दीज आर द सिमिलर डिफरेंट थिंग्स, ओके। सो इस तरह से हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि क्लोनिंग किसे कहते हैं और क्लोनिंग किस सेल्स में होती है, ठीक है, क्लोनिंग का प्रोसेस जो है किसका टाइप है, किस चीज का, और इसके एग्जांपल्स कौन से हैं, ये हमने सारे क्लियर किए, ठीक है। किस में होती है, वेजिटेटिव प्रोडक्शन जो होती है उसमें होती है, प्लांट्स के अंदर होती है, जो भी सेल्स जो है इससे कैंसर सेल, ट्यूमर सेल्स वगैरह होते हैं, आइडेंटिकल ट्विन्स जो होते हैं, ठीक है, ये सब नेचुरल क्लोनिंग होती है। अब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि आर्टिफिशियल क्लोनिंग कैसे होती है, क्या होती है और किस तरह से होती है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया।